बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित का अध्याय नंबर 9 अनुक्रम व श्रेणी। बच्चों जस्ट पिछले वीडियो से हमने विशेष अनुक्रमों के n पदों के योगफल के तरीके समझे, आपकी पाठ्यपुस्तक के उदाहरण हमने किए, उन्हीं के बिहाफ पर यानी कि उन्हीं बातों से हम प्रश्नमाला 9.4 के प्रश्न सारे हल कर देंगे बच्चों बहुत आसानी से। और जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था कि आपको पहले ट्राई करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ ही लिया ना बच्चों, एग्जाम्पल भी कर लिया था हमने, तो आप सभी ने ट्राई कर लिए ना। यदि ट्राई नहीं किए तो आपको वीडियो देखने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, पहले ट्राई कर लो ताकि आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव हो। क्वेश्चन को देखकर जो आपको सोचना आ जाए, उसको इनिशिएट करना आ जाए, और वो जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को देखकर अंदर से आवाज आना स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर कहानी खत्म हो जाती है मैथमेटिक्स की, बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो ट्राई करें, जिन्होंने ट्राई कर लिया वो देखें बच्चों। 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4, वही n पदों तक का योगफल हमें निकालना है। अब मैंने क्या बोला था बच्चों, उदाहरण में जस्ट पिछले वीडियो मैंने तुम्हें 2 तरह के प्रश्न करवाए थे। पहला, इस तरह से श्रेणी दी हुई थी, हमने nवां पद ज्ञात किया था, फिर हमने n पदों का योगफल निकाला था समेशन लगा के। तो उसी तरह का प्रश्न है, पहले nवां पद निकालना पड़ेगा। nवां पद से मतलब कि सर n के रूप में ऐसा टर्म, ऐसी पद, ऐसा व्यापक रूप जिसमें n का मान रखें तो पहला पद आ जाए, n का मान 1 रखे तो 2 रखे तो दूसरा पद आ जाए, 3 रखे तो तीसरा पद आ जाए। तो बच्चों साफ साफ तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ तो बहुत आसानी से कि सर 1 और फिर उसका अगला नंबर 2, फिर उसका अगला नंबर, यानी कि n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। तो यहाँ पे tn बच्चों कितना आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन, ये इसका nवां पद आ गया। अब सर ये तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, हमें तो तरीका चाहिए पूरा, और ऑब्वियसली इस बात है एग्जाम में बच्चों तुम्हें तरीका ही लिखना पड़ेगा। तो तरीका मैं तुम्हें समझाता हूँ बच्चों, तरीका कैसे आएगा ध्यान से देखो, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बताता हूँ। एक क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ, फिर जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहीं मैं दिखाऊंगा तुम्हें ना। वैसे बच्चों इनके टाइप्ड सॉल्यूशन है ताकि तुम्हें लैंग्वेज ढंग से क्लियर हो जाए एग्जाम में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। इसको हमने 2 तरीकों से बांट दिया बच्चों, एक तो 1 2 3, पहला पद, ठीक है, कहाँ तक चल रहा है बच्चों, n तक चल रहा है, ठीक है। अच्छा ये गुणा हो रहा है किससे, दूसरा बच्चों दूसरी सीरीज दूसरे पद से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4, ये बात समझ में आएगा सभी के, ये भी n तक चल रहा है भाई। देखो यहाँ पे 1 2 3 ये पहली, 2 3 4 ये दूसरी, इस तरह से। अब nवां पद हमें याद करना है, अरे nवां पद ही तो याद करना है ना, तो बताओ यहाँ पे nवां पद बच्चों क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 गुणा d, एग्री। अच्छा यहाँ पे nवां पद क्या हो जाएगा ये भी देख लो, a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ठीक है। तो यहाँ पे सर हमने देखा कि 1 प्लस n माइनस 1 और गुणा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस n माइनस 1। तो फाइनल बताता हूँ, जो फाइनल हमने निकाला बच्चों वो क्या निकाला, सर ये 1 से 1 कैंसिल होगा, n तो यहाँ पे आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और n प्लस 1 यहाँ पे बचा, तो ये हमने क्या निकाल लिया बच्चों, nवां पद। और ये तो निकाला था, देखो मैच करो, हालांकि ये तो बहुत आसान सी रीत थी, साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब nवां पद नहीं याद करना, SN याद करना है, n पदों तक का योगफल, है ना। अब बहुत आसान हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो ना, मैं यहीं पे तुम्हें समझाता हूँ, थोड़ी सी जगह पर नोट कर लेते हैं। अब बालकों हमें निकालना है SN, तो SN के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, SN यानी कि समेशन TN, इसके लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों n स्क्वायर आएगा, तो n स्क्वायर का सिग्मा, और फिर क्या बचेगा n का सिग्मा। इसको सोल्व करना है, बस कहानी खत्म है। देखो इधर आओ, इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, n गुणा n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। बात समझ में आ रही है ना सभी के। इसका देखो n का n गुणा n प्लस 1 बटे 2। अब इनको हल करना मैंने तुम्हें सिखाया था, मैंने बच्चों तुम्हें ढंग से समझाया था कि जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा हमें हमेशा क्या करना होता है, डायरेक्ट एलसीएम लघुत्तम ना लेके पहले कुछ कॉमन लेना होता है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना, n प्लस 1 बटे 2 कॉमन आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा, n प्लस 1 तो कैंसिल हो गया, नीचे 3 बचेगा, 2n प्लस 1 बटा 3, और बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। सर सोचने की जरूरत नहीं है, आगे इसको और सोल्व कर लेते हैं। n गुणा n प्लस 1 बटे 2 ऐसे कैसे, यहाँ पे देखो ना, 2n प्लस 1, 3 ऊपर जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो 4, 3 और 1 4, 2 कॉमन ले लो। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो बचेगा n प्लस 2, बोलो हाँ या ना, ये तो बचेगा। दोबारा देखो, 2n प्लस 4 ऊपर आ गया, 2 कॉमन लेंगे, n प्लस 2 बचेगा, 2 से ये वाला 2 उड़ा देंगे, नीचे ऑलरेडी 3 बचा हुआ है, ठीक है। तो फाइनल बच्चों, फाइनल जो हमारा आंसर प्राप्त हो गया वो क्या प्राप्त हो गया, ध्यान से देखना, n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 3, ये फाइनल आंसर प्राप्त हो गया हमारे को इस सीरीज का।
दी हुई सीरीज के n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होगा, n+1 n+2/3। इसको साधारण भाषा में तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो जब भी क्वेश्चन ऐसा हो ना, पहला पद 1 से शुरू हो, दूसरा 2 से, तीसरा 3 से, तो हमेशा बच्चों क्या करना होता है, अगले से गुणा करो, 3 से डिवाइड करो, अगले से गुणा करो, 3 से डिवाइड करो। कहने का मतलब देखो यहाँ पे इसको प्रूफ रीड करके दिखा दूं एक बार, है ना। एक काम करते हैं, शुरू के 4 पदों का योगफल निकालते हैं अपन। तो सर इसका मतलब ये Sn आपने निकाला n पदों का योगफल, तो n का मान 4 रखने पर शुरू के 4 पदों का योगफल आएगा। चेक कर लेते हैं, n का मान 4 रखते हैं बच्चों एक बार, है ना। तो यहां पर हम n का मान 4 रखते हैं, तो ध्यान से देखना, 4 रखो बच्चों, 4 गुणा 5 गुणा 6/3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी कि 40 प्राप्त होता है। अब हम वर्बली इसको वैसे जनरली हम एडिशन करके देखते हैं क्या 40 प्राप्त हो रहा है ना। चेक करें, 5 चौक 20, 4 तीन 12, 3 दूनी 6, है ना, और 2 एकम 2। बच्चों 2 और 6 8, है ना, ये 2 प्लस के साइन लग गए, एक ही मान लेना ना। 6 और 2 8, 8 और 12 20, 20 और 20 40, ये लो बिल्कुल सही मैच हो गया बच्चों। कोई बोले कि सीरीज 9 गुणा 10 तक होती तो आंसर क्या था, 9 गुणा 10 गुणा 11/3। अगला ही तो हो रहा है भाई, n+1 तो ऑलरेडी है ही सीरीज में, n+2 अगले से गुणा करो, 3 से डिवाइड करो। तो बात समझ आ गई क्या। लैंग्वेज इस तरह से तुम्हें लिखनी पड़ेगी बच्चों एग्जाम में, बहुत आसान है, बढ़े थोड़ा आगे। टाइप्ड सॉल्यूशन में कोई भी एरर हो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अवॉइडेबल है, क्योंकि सॉल्यूशन तो मैंने समझा ही दिया ना। टाइप्ड सॉल्यूशन केवल लैंग्वेज की भावनाएं लेने के लिए कि किस तरह से हमें सोचना है, किस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है, बस बात इतनी सी है जो मैं हमेशा तुम्हें समझाता हूँ कि जो आपको समझ में आया उसको तुम्हें शब्दों में व्यक्त करना पड़ेगा लिखकर, ताकि एग्जामिनर आपकी भावनाओं को समझ पाए उन शब्दों के माध्यम से। यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आपको समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2, उसका बड़ा भाई आ गया है ना। अब एनवा पद तुम निकाल लोगे क्या बच्चों, बहुत आराम से, छोड़ दूं तुम्हारे ऊपर, और टाइप्ड सॉल्यूशन में मैं दिखाई दूंगा। अब तुम साफ साफ देखकर बता सकते हो सर यहाँ पर Tn है ना जो आएगा n+1 n+2, एक पद आगे ही तो आएगा, बस कहानी खत्म। अब तुम क्या करोगे, 3 सीरीज बनाओगे, 1 2 3 पहली, दूसरी 2 3 4, तीसरी 3 4 5, सबका एनवा पद निकालना, मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आएगा। पहली बात क्लियर है। अब हमें तो सम चाहिए सर, आपने तो एनवा पद निकाल दिया, हमें एनवे पद से क्या मतलब है, सम निकालना है। तो सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ Tn, ठीक है। इसके लिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर आ जाओ ना, ध्यान से देखना। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करें, n² + n को मल्टीप्लाई करेंगे सर n+2 से, यही कर लेते हैं बच्चों मल्टीप्लाई। क्या आएगा, पहले n को करो, n³ + n² + 2n² प्लस का 2n, दोबारा देख लो जी, बहुत आसान है, मल्टीप्लीकेशन हमेशा 2 बार देखना है। n³ + n² 2n² प्लस का 2n, है ना। तो फाइनली देखो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों हमारे पास, हमने देखा तो n³ + 3n² प्लस का 2n, ये हमारे पास आ गया बच्चों एनवा पद सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जैसे कि हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा, है ना। तो आ जाओ समेशन लगा दे सब पे, तो सिग्मा n³ एग्री + 3 सिग्मा n² प्लस का 2 और सिग्मा n। फॉर्मूले तुम्हें पता है, बस कॉमन लो, एलसीएम लो, कैलकुलेशन करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। छोड़ दूंगा यहाँ पे चलो पूरा करके दिखाता हूँ, चिंता मत करो तुम, लेकिन एक बार वीडियो पॉज करके तुम खुद से भी ट्राई करो, ऐसे बोर्ड पे देखते रहोगे तो कैसे मजा आएगा भाई। जो समझने वाली चीज़ें थी यहाँ तक थी, इसके बाद तो तुम खुद ही कर लो ना, फॉर्मूले तुम्हें पता है, कॉमन लो, एलसीएम लो, एक बार ट्राई तो करो, फिर वापस वीडियो प्ले कर लेना, घर की बात है, ठीक है। आओ मेरे साथ साथ, n³ यानी कि n+1/2, इसका पूरे का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ भी होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस इधर आ जाओ 3, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1/6 प्लस 2, ये क्या होगा n+1/2, ये लीजिए। अब कॉमन लेने की बारी, देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से ये काट देंगे, ये काटा, यहाँ पे काट दोगे तो फिर समस्या आ जाएगी ना। तो एक काम करता है सर, हमारी एक हैबिट है n+1/2 तो हम कॉमन लेंगे, तो ले लो, कोई चिंता वाली बात नहीं है ना। यहाँ पे हमने कॉमन लिया n+1/2, है ना, पूरे में से। अब अंदर देखते हैं क्या क्या बचा, तो यहाँ से तो बचेगा n+1/2, उसको तो दुनिया कोई ताकत रोक ही नहीं सकती, क्योंकि होल स्क्वायर है। हमने एक तो कॉमन ले लिया, एक तो बचाना अभी तक पूरा। यहाँ पे आ जाओ,
यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे नीचे 3 तुम लोगे, अरे लोगे नहीं लोगे 3, क्योंकि 2 हमने बाहर लिया तो यहाँ पे नीचे 3 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, n+1 गया ही, केवल 2n+1 बचा। कोई शक थोड़ी इसमें किसी को, ठीक है भाई। ये 2 से काट दो तो n+1/2 तो गया ना पूरा, केवल 2n+1 बचा। इधर बच्चों क्या बचा, केवल 2 बचेगा भाई, पूरे में से कॉमन ले रहे हैं अपन तो, तीनों में से, तो ये पूरा पोर्शन गया, केवल 2 इधर बचा। इसको कैलकुलेट करना है तुम्हारे को। अरे अब तो कर लो, अब तो बोलो कि हम कर लेंगे सर, है ना। आ जाओ, इसका एलसीएम लेके मैं तुम्हें दिखाता हूँ और आसान करके, है ना। n+1/2, आगे बढ़ो वापस, n+1/2, एलसीएम लेने पे मल्टीप्लाई, पूरा एलसीएम ले लेते हैं एक साथ, है ना। तो इसको एक काम करो, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, थोड़ा रुको, बाद में लिखेंगे ना। 2 बच्चों एलसीएम आ गया सबका, 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4n प्लस का 2 और 2 दूनी 4। अब कैलकुलेशन करने में ज़्यादा मजा आएगा हमारे को ना। ध्यान से देखो बच्चों, उसको ऊपर कर लेते हैं और खूब जगह अपने पास, कोई चिंता वाली बात नहीं है। n+1/2, है ना, इसके बाद, है ना, इसके बाद आएगा, इधर देखो बच्चों, n² + n, n² + n, तो n² का केवल एक ही होगा यहाँ पे, है ना, n² + n + 4n, n + 4n बच्चों कितना होता है, 5n। इधर आ जाओ, 4 और 2 केवल 6 बचा यहाँ पे। नीचे बाल को कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इस 2 को तो अपन बाहर ले लेते हैं, +4 में आ जाएगा। इसको टुकड़ों बना के सोल्व कर दो। द्विघात समीकरण 10वीं क्लास का, आ जाओ। तो टुकड़े 3 और 2 5, 3 दूनी 6, ये 2 गुणा 2 बाहर ले लिया अपन ने, तो बच्चों n² + 3n प्लस का 2n प्लस का 6, तो n+1/4 बच्चों, यहां से हम कॉमन ले लेंगे, इधर से n कॉमन लिया तो n+3 प्लस का 2n+3। तो फाइनल आंसर बच्चों तुम्हारे सामने पेश है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान बात है। लिखते हैं अपन फाइनल आंसर बच्चों, इसका n पदों का योगफल क्या आ गया हमारे पास, n+1/4, ये तो बाहर आ गया। अंदर की यात्रा देखते हैं, अंदर की यात्रा में सर हमारे पास आ गया n+2, ठीक है, और आ गया n+3, ये फाइनल आंसर आ गया। अब तुमने एक बात देखी बच्चों, पिछले वाला प्रश्न था पहला, उसमें था 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 2 पद आ रहे थे, तो हमने अगले से गुणा किया, यानी कि उसका आंसर आया n+1 n+2/3, और 3 से डिवाइड कर दिया। इसमें 3 तक nवा पद है, अगले से गुणा किया, 4 का भाग दे दिया। उसमें n+1 tn था, nवा पद था, हमने अगले से गुणा किया, यानी कि n+2 से, और 3 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 3 है, अगले से गुणा किया, 4 से डिवाइड कर दिया। बात समझ आ रही है क्या, बहुत आसान है क्या, कर लोगे बच्चों। देखो इसका सॉल्यूशन ये आप आराम से, जो मैंने शुरू में तुमको बताया ना, पहला पद 1 से शुरू करना, दूसरा 2 से, तीसरा 3 से, तो ये हमारे पास, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। जो कैलकुलेशन कर लेना, मैंने पूरा सिखा दिया तुम्हारे को। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, घबराना नहीं है, ऐसे देख कर कि स्क्वायर देख के तुम घबराओ, बिल्कुल ही मत घबराओ। दो सीरीज है, दोनों को अपन पहले tn निकालते हैं बच्चों ना। तो tn निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, tn इक्वल टू, पहले तो इनको लिखो 3 + 5 + 7, कहां तक चलेगी बच्चों, अरे कहां तक चलेगी, n तक चलेगी, ठीक है, गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कहां तक चलेगी, n का स्क्वायर तक चलेगी। nवा पद हमें निकालना है केवल, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर हमें nवा पद निकालना है ना, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे फॉर्मूला, a + n-1 गुणा d, पहला। दूसरे पे बच्चों nवा पद निकालना है कि n का मान 1 रखे तो 1 आ जाए, 2 रखे तो 4 आ जाए, 3 रखे तो 9 आ जाए, तो बस n², इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं, स्क्वायर है ना। तो nवा पद निकालने के लिए यहाँ पे 3 + 2n - का 2 किससे गुणा करेंगे, n² से गुणा करेंगे, तो जो फाइनल जो tn हमारे पास पेश होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखना, 2n + 1, 2n + 1, और यहां पे मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, n², ये हमारे पास tn मिल गया बच्चों। अब सर इस tn को ऐसी फॉर्म में लिखो ताकि अपन समेशन सिग्मा भी तो लगा सके, क्योंकि सिग्मा के तो हमारे पास 3 ही फॉर्मूला है ना। तो इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं ना, तो ध्यान से देखो, ये आ जाएगा 2n को n² से मल्टीप्लाई करो तो 2n³
प्लस का एन स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों अब हम क्या लगा देंगे, सिग्मा। अब ध्यान से देखो सिग्मा अपन किस तरह से अप्लाई करते हैं यहाँ पे ना, एस एन एन पदों तक का योगफल सिग्मा टी एन, सिग्मा दो बाहर ले लिया, एन क्यूब पे लगा दो और ये एन स्क्वायर पे लगा दो। फॉर्मूला तुम्हारे को पता है ना, आओ मेरे साथ साथ। यहाँ पे देखें तो दो क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, एन एन प्लस 1/2/4, यहाँ पे स्क्वायर लगा ही देंगे, एन क्यूब है ध्यान रखना है ना, एन स्क्वायर एन एन प्लस 1, अरे अब तो स्पीड बढ़ाओ बहुत आसान है, 2n + 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, सर यहाँ पे हमने देखा तो ये कैंसिल दो, सबसे पहली बात। अब सर आपने हमें बता रखा है कि हमें कॉमन लेना है, एलसीएम नहीं लेना पहले डायरेक्ट, है ना, तो हम कॉमन लेते हैं बाल को। यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है, n × n + 1/2 कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो n × n + 1/2 कॉमन लेते, केवल ऊपर बच रहा है n n + 1, नीचे कुछ नहीं बचेगा क्योंकि ऊपर पहले हमने कैंसिल कर दिया तो नीचे एक ही 2 था। ठीक है, प्लस यहाँ पे n n + 1 तो गया काम से, 2n + 1/3। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करना, आ जाओ सॉरी, n + 1/2 बच्चों ध्यान से देखना, ये मल्टीप्लाई करें तो n स्क्वायर, यानी कि एलसीएम ले लिया मैंने, 3n² n प्लस का 3n, ठीक है, प्लस का 2n प्लस का 1/3, और इसको अपन लिखें बच्चों तो फाइनली क्या लिख देंगे, n + 1/2, है ना, /6 ही कर दे, क्या कर दे /6, n + 1/6, और ऊपर ही क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, 3n² + 5n प्लस का 1। अब इसको फर्दर तुम हल कर सकते हो क्या बच्चों, एक बार चेक कर लो, क्योंकि हम नहीं कर सकते। उसका कारण बताऊं क्या है सर, 3n² + 5n + 1, 3n² + 5n + 1 की बात करें तो जोड़ने पर तो 5 और गुणा करने पर 3, ऐसी कोई संख्या हमारे पास नहीं है। इरेशनल फैक्टर होंगे, शीघ्राचार्य विधि सोल्व करने पड़ेंगे, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तुम्हारे सामने पेश है बच्चों इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये मैच कर लेना आप। ठीक है, चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 पे, देखो क्या कह रहा है, 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4। तो बच्चों हमने ये वाली सीरीज तो पढ़ ली, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, अब बटे में आ गई। इसका nवां पद क्या था, n + 1, तो बच्चों इसका nवां पद तुम्हारे सामने साफ साफ है, कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, 1/n × n + 1, बोलो हाँ या ना, एग्री इस बात से। अब इस nवें पद पे डायरेक्ट हम समेशन नहीं लगा सकते, हालांकि इसका तरीका भी अपन निकाल लेंगे, अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ बच्चों आगे टाइप्ड में। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, इसको तुम डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो ना। अब यहाँ पे देखो 1/n × n + 1 है। अब सर इसको nवें पद में इस तरह से हमें व्यक्त करना पड़ेगा ताकि हम हमारा समेशन लगा सके, भाई वो सिग्मा n ∑n², सिग्मा n³ बना, तो इसके लिए बच्चों इसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो 1/n - 1/n + 1, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। कैसे, ध्यान से देखो बताता हूं कैसे। इसकी जगह वापस अपन एक बार चेक कर लेते हैं ना, सर ये आ रहा है नहीं आ रहा, एलसीएम कितना आ जाएगा, n + 1 और मल्टीप्लाई में n से n गया, यहाँ पे क्या बचेगा, n + 1 और माइनस का n, देखो n से n कैंसिल हो गया, वापस वो आ गया ना। अरे बच्चों आया नहीं आया, सर ये आइडिया कैसे लगा हमारे को, ये आइडिया बच्चों ऐसा लगेगा, जब भी नीचे डिनोमिनेटर में सीरीज आए ना, पहला पद जहां पे खत्म हो रहा है दूसरा वहां से शुरू हो रहा है, दूसरा जहां पे खत्म हो रहा है तीसरा वहां से शुरू हो रहा है, प्रश्न को पहचानना बता रहा हूं, है ना। तो हमेशा बच्चों कैंसिलेशन तो होगा ही होगा, बिना कैंसिलेशन के सीरीज नहीं बनती, और कैंसिलेशन डिफरेंस के माध्यम से होता है। कैसे बच्चों, देखो पहला पद देखना, 1/1 × 2, इसको ऐसा लिखो 1/1 - 1/2, वापिस 1/2 आ गया ना, और मल्टीप्लाई करने पर 1/2 आता है। दूसरे पद को देखना, 1/2 × 3, इसको मल्टीप्लाई करने पर 1/6 आएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 - 1/3, एलसीएम लो, 3 दूनी 6, 3 - 2, वापिस 1/6 आ गया ना। यानी कि हम क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंस बाहर लेकर डिफरेंस अंदर लिख सकते हैं। सर ये क्या बोली आपने लाइन, कैसे, मान लो यहां पे कोई पद है 5 × 7, तो मैथमेटिक्स में बच्चों इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, 1/2 बाहर लो और दोनों का डिफरेंस अंदर लिख दो। सर ये बात समझ में नहीं आई, अरे तो क्या हो गया, मैथमेटिक्स के बच्चों करके देख लेते हैं ना सर, आप झूठ बोल रहे हो सही बोल रहे हो, 1/2 तो ऐसे ऐसे रहने दो, एलसीएम लो 35, 5 × 7 = 35 और 7 × 5 = 35, 7 में से 5 गया तो 2 और 2 से 2 कैंसिल, 1/35 आ गया वापस।
तो सर यहाँ तो आपने डिफरेंस बाहर लिया ही नहीं। अरे डिफरेंस बाहर लेकर करोगे क्या, डिफरेंस एक है और एक को बाहर लेने से केवल माहौल ही तो बनेगा। ये लो मार्कर की शाही और लग जाएगी थोड़ी सी, बस और कुछ नहीं होगा। 1/x से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। बात समझ में आ गई। तो अब इस पूरी का सम हमें निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, पूरे का सम हमें निकालना है। तो पूरे का सम निकालने का तरीका मैं तुम्हें समझाता हूं, अब ध्यान से देखना। यहां तक बात समझ में आ गई। तो जो टाइप्ड सॉल्यूशन में लैंग्वेज तुम्हें देखने को मिल जाएगी। अभी मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को ढंग से समझा रहा हूं। पहले पद को अपन लिखेंगे 1 - 1/2, दूसरे को 1/2 - 1/3, तीसरे को 1/3 - 1/4, और कहां तक चलेगा, n तक चलेगा। nवा पद सर इसका आपने क्या लिखा, nवा पद हमने लिख लिया 1/n गुणा n+1। तो यहां पे क्या जाएगा 1/n - 1/n+1। बोलो हाँ या ना। अब देखो यहां पे कैंसिल 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 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या पहला और बचेगा क्या आखिरी। एलसीएम ले लो बच्चों, n/n+1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, खत्म। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखो इधर आओ। अब यहां पे nवा पद 2 3 4 का nवा पद अपॉन में, ये अपॉन में हमने श्रेणी ले ली, ये tn बन गया। वही तरीका जो अपन अब तक करते हुए आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया था क्योंकि ये तो बहुत फैमिलियर हो गया ना बच्चों। तो अब यहाँ पे इसको हमने उस रूप में व्यक्त करने के लिए क्या किया, समथिंग समथिंग कर दिया, अलग अलग ब्रेक कर दिया। ऐसे ब्रेक कर सकते हैं बच्चों पर, है ना। n+1 से गुणा कर दिया, गुणा करने पर a और b का मान बच्चों हमारे पास कितना आ गया, 1 और -1। तो एंड में जाके यहां तक अपन पहुंच गए। 1 2 3 रखने पर हमारे को पहला दूसरा तीसरा पद मिला, फाइनल ये और फाइनल ये। तो बच्चों केवल लैंग्वेज हमें यहां से देखनी है, टाइप्ड में से, सॉल्यूशन नहीं देखना है। सॉल्यूशन तो जो हमने किया बिल्कुल परफेक्ट है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बस यहां पे जो मैंने तुम्हें डायरेक्ट समझाया ना बच्चों, ये वाला पोर्शन, ये तुम्हें वैसे ही हमेशा हर श्रेणी में करना है। क्योंकि मैंने शुरू में तुम्हें बोल दिया था कि पहले दूसरे प्रश्न में समझाऊंगा, बाकी तुम्हें खुद को करना है, अलग अलग सीरीज माननी है। तो 1 में एक सीरीज 1 से स्टार्ट कर दो, 1 2 से शुरू कर दो, nवा पद निकाल लो, घूम फिर के यहाँ पे पहुंच जाओगे। इसके बाद समेशन निकालना तुम आता है, ये बहुत आसान काम है। एग्री हो, बढ़े आगे चलो। प्रश्न नंबर 5। अब इसमें कोई फॉर्मूले की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट n की फॉर्म में कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि n तो सर है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ तो 20 तक का सम निकालना है। अब सर जो आप ये बोलते हो कि समेशन ऑफ n², ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या होता है इसका, n गुणा n+1 टू n+1/6, है ना। ये काय का फॉर्मूला है, ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। यानी कि सर ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब जनता 1 से शुरू होगी। प्रश्न 1 से शुरू होगा बच्चों, 1 से शुरू नहीं है, ये शुरू बच्चों कहां से, 5 से है ना। तो सर इसी फॉर्मूले की मदद से हमारे को करना है। तो सबसे पहले बच्चों तो इसको हम क्या करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना ना। हम इसको ऐसा निकालेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ध्यान से देखते हुए चलना। और कहां तक चल रहा है, 20 तक। पहले यहां तक का सम हम निकाल लें। सर ये तो पूछा ही नहीं इसने तो 5 से 20 पूछा है। अरे रुको तो सही, इतनी टेंशन लोगे तो कैसे पार पड़ेगी, है ना, घबराओ मत। सर माइनस कर दो ये वाला 1 2 3 4, यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अब तो सही है सर, अब हमारा आंसर आ जाएगा। 1 से 20 के लिए ये वाला सूत्र लगाओगे, n का मान 20 रखो, 20 20 + 1 21, 20 दूनी 2 40 और 1 41/6। यस, माइनस, देखो डेटा छोटा है, तुम वैसे भी जोड़ सकते हो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो। n का मान 4 है यहाँ पे, 1 से लेकर 4 तक। n गुणा n+1 गुणा 2n+1, 4 दूनी 8 और 1 9/6। कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा। अरे सोचने की जरूरत नहीं है, देखो इधर आओ, करें कैलकुलेशन। 3 7 21, 3 दूनी 6 और ये 10 बार गया। एग्री। यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 41 से 7 7 चौक 28 और 10 का 0 माइनस, यहां पे आ जाओ, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और फाइनल आंसर आ गया 2840। ये लीजिए बच्चों, 5 से लेकर 20 तक का सम बच्चों कितना होगा, 2840, 2840 हमारा फाइनल आंसर आ गया। बहुत आसान है, ठीक है, बढ़िया। आगे
ये n की फॉर्म में इसने करके तुम्हें दिखा दिया, तुम्हें सॉल्यूशन ये वाला ही करना है, ये वाला परफेक्ट है, ठीक है। इसको भी देख लेना, देखना जरूर है, तुम सक्षम हो, मैंने सब कुछ सिखा दिया तुम्हारे को। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है सर, दो सीरीज है, पहली का nवां पद हम पहले से शुरू करते हैं, दूसरी का nवां पद दूसरे से निकालना शुरू करते हैं, आ जाओ, है ना। तो देखो यहाँ से 3 6 9 कहाँ तक चलेगा, n पदों तक चल रहा है सर, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 8 11 14 कहाँ तक चल रहा है, n पदों तक चल रहा है। nवां पद निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 गुणा d, बहुत आसान है क्या बच्चों, tn निकालने जा रहे हैं अपन, है ना। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे निकालें तो a प्लस n माइनस 1 गुणा d। चलो एक बार और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, 3 प्लस 3n माइनस 3, देख तो रहे हो ना बच्चों, जो मैं स्टेप करता हूँ ना वो अब तुम्हारे अंदर से आवाज़ आने लगी होगी मेरे हिसाब से। और पहली स्टेप देखते ही वीडियो पॉज कर दिया करो, खुद से ट्राई किया करो, फिर मैच करने के लिए देख लिया करो, घर की बात है। 8 प्लस 3n माइनस का 3, ठीक है। अच्छा तो फाइनल बच्चों हम कहाँ तक पहुँचे, ये 3 से 3 कट गया 3n, यहाँ पे क्या बच रहा है 3n प्लस का 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 9n स्क्वायर प्लस का 15n, और ये एक उस फॉर्मेट में आ गया जिसमें हमें समेशन निकालने में बहुत आसानी होने वाली है, ठीक है। ध्यान से देखो, तो समेशन निकालने के लिए सर एक काम करो, ये tn आ गया ना हमारे पास, tn आ गया 9n स्क्वायर प्लस का 15n, हमें निकालना है सम, यानी कि ये लीजिए, तो बच्चों 9 सिग्मा लगा दो n स्क्वायर के, 15 और सिग्मा लगा दो n के, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 9 n प्लस 1 n 2n प्लस 1 बटे 6, ठीक है, प्लस 15 n प्लस 1 बटे 2। क्लियर है क्या बात। अब आ जाओ, मैंने तो बच्चों तुम्हें क्या समझा रखा है, कैलकुलेशन करते समय, है ना, हमें क्या लेना होगा बच्चों, कॉमन लेना होगा। और कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे देखो कुछ बेवकूफ़ी ऐसे तुम काट दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि नीचे 3 नहीं आ रहा, नीचे 2 ही आ रहा है, 3 से काटोगे 3 3 9, 3 दूनी 6, और n प्लस 1/2 इधर से कॉमन ले लो। तो देखो यहाँ पे मैं कॉमन लेता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना, n प्लस 1/2 मैंने कॉमन लिया। अब अंदर देखो सब, अच्छा 3 भी कॉमन ले सकते थे बच्चों, क्योंकि 15 आ रहा है ना, और आसान हो जाएगा, तो 3n प्लस 1/2 कॉमन ले लो, तो 3n प्लस 1/2, ये वाला पोर्शन तो पूरा गया। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, 2n प्लस 1 केवल बचा, है ना। अब यहाँ पे देखो 5, केवल 5 बचा और सब गया, तो प्लस का 5, ठीक है। तो हमने देखा बच्चों 3n प्लस 1/2, यहाँ पे आ गया बच्चों 2n प्लस 6, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने पे बचेगा n प्लस 3, बोलो हाँ है ना। अरे बचेगा नहीं बचेगा, बात को तो समझो ना, कैसे बचा, 2n प्लस 6, 2 कॉमन लिया, n प्लस 3 बच गया, 2 से 2 कैंसिल करो, और फाइनल हमारा आंसर प्राप्त होता है n पदों तक का योगफल बच्चों 3 n, सॉरी इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3 n प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, n प्लस 3, ये दी हुई सीरीज के n पदों का योगफल हमने प्राप्त कर लिया, फाइनल आंसर। क्लियर है क्या सभी क्या, बहुत आसान है क्या। चलें इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हम करने जा रहे हैं, ये एक टाइप हो गया बच्चों जिसमें हमें पहले nवां पद निकालना था, उसके बाद हमें सिग्मा लगाना था। इसके बाद वाले वीडियो में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट nवां पद दिया होगा, हमें सिग्मा निकालना होगा ना। आयो, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो बच्चों nवां पद तो तुम साफ साफ देख सकते हो सर, nवें पद में ऐसा आ रहा होगा लास्ट में जाके, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा। तो हमें पता है सर nवां पद यहाँ पे क्या होने वाला है, समेशन ऑफ n स्क्वायर, है ना। nवां पद यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 n 2n प्लस 1 बटे 6। लेकिन अब इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमें सिग्मा लगाना पड़ेगा दोबारा, तो पहले सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ जाओ मेरे साथ साथ, n स्क्वायर प्लस n, जो बातें बोल रहा हूँ वो तुम्हें अपने शब्दों में लिखनी है एग्जामिनर को समझाने के लिए, यहाँ तो मैं बोल के समझा दूंगा तुम्हें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई करो, 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर प्लस का n बटे 6। फाइनली मैं लिख रहा हूं tn बच्चों, हमारे पास क्या प्राप्त होता है, ध्यान से देखो, 2n क्यूब का अकेला है, 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बच्चों 3n स्क्वायर
प्लस का n और बटे में बच्चों कितना आ गया 6, ये लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम लगा देंगे समेशन इसमें। तो समेशन के लिए क्या करेंगे बच्चों, समेशन टी एन, क्योंकि ऐसे ना जाएगा तो 2 समेशन ऑफ एन क्यूब प्लस 3 समेशन एन स्क्वायर प्लस समेशन एन बटे 6। अब इसके बाद मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे हमने अब तक टोटल 6 प्रश्न कर लिए। इसी तरह के कैलकुलेशन करनी है, कॉमन लेना है, एंड में एलसीएम वेलसीएम लेके तुम्हें एक सुंदर से आंसर तक पहुंचना है। मैं इसी में समझाता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो। हम पहुंच गए यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 1/6 तो बाहर चल ही रहा है, 2 एन क्यूब का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, बच्चों में मल्टीप्लाई का साइन लगा लेना, खुद सही कर लेना। 3 एन स्क्वायर एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1/6 और ये एन एन प्लस 1/2 है ना। यहाँ पे देखो बच्चों हमने क्या किया, एन स्क्वायर गुणा एन प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर बच्चों कितना आ गया 6 चौक 24, 2 से कैंसिल करोगे 12। यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 से काट दो, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 6 को मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, यहाँ तो और कुछ है नहीं ना ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं, एन एन प्लस 1/12 बच्चों कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, नीचे एन एन प्लस 1 केवल ऊपर बचा। इधर आ जाओ, एन एन प्लस 1/12 गया, 2n प्लस 1 बचा, और यहाँ पे बच्चों केवल 1 बचेगा। नॉर्मल कैलकुलेशन करो, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2n प्लस 2, तो एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं बच्चों फर्दर, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस एन प्लस 2, ये लिए n प्लस 2 प्लस का 1 n प्लस 2, तो बच्चों क्या आ गया n प्लस 1 n प्लस 2। तो n प्लस 1 पहले भी है, तो n प्लस 1 का तो होल स्क्वायर आ जाएगा, n प्लस 2 एज इट इज, ये 12 आंसर फाइनल। तो कर लोगे बच्चों, बहुत आसान है। तो बच्चों इसी प्रकार हमने 7 प्रश्न कौन से वाले कर लिए, जिनमें एक सीरीज दी हुई है गणितीय पदों में, अंकों में। उससे हमने पहले टीएन का मान निकाला, टीएन में हमने सिग्मा लगाया, फिर हमारा फाइनल आंसर आया। अब जो अगले वीडियो में बच्चों में पढ़ने वाले हैं ना, उनमें बताऊं क्या होगा, उनमें टीएन की फॉर्म में ऑलरेडी प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास, हमें सिग्मा लगाना है, यानी कि इससे आधी समस्या हो गई वहाँ पे। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो बच्चों, इन 7 प्रश्नों को दोबारा करो, अगले जो प्रश्न उनको भी खुद से ट्राई करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।